Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I'm Amandeep Kaur. As we people know, India wants to become Viksit Bharat, a developed nation by 2047. But here's a question. Can any country become economic power without participation of half of its population? So here I'm talking about women participation. आज का टॉपिक भी हमारा यही है, विकसित भारत विदाउट वुमेन, द हिडन क्राइसिस इंडियाज ग्रोथ कांट इग्नोर. सो हम लोगों को पता है कि अगर हम फीमेल पार्टिसिपेशन रेट की बात करें, इट इज लेस देन 30%, विच इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू दी अदर ग्लोबल इकोनॉमीज जिनका जीडीपी हमारे जितना है. एक रिसर्च स्टडी ने बात बोली है कि अगर 10% भी फीमेल पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता है, दैट कैन लीड टू 2% इंक्रीज इन ओवरऑल जीडीपी ऑफ एनी कंट्री, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंडिया. सो ऐसा क्यों नहीं हम कर पा रहे? विकसित भारत क्या वुमेन पार्टिसिपेशन के बिना पॉसिबल है? अगर एजुकेशन अच्छा है तो वो इन्वेस्टमेंट्स जो करी है वो एक प्रॉपर हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं दे पा रही? क्या दिक्कतें हैं? स्टिल वर्कफोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन तक कम क्यों रह गया? सारी बातें हम करेंगे एंड व्हाट इज अ सोल्यूशन दैट विल आल्सो द पार्ट ऑफ डिस्कशन, राइट? सो स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट, वाई वुमेन एम्पावरमेंट मैटर्स. तो पहले इंपॉर्टेंट ही क्यों है? वाई वी डोंट वांट दैट वुमेन शुड बी जस्ट बेनिफिशरीज ऑफ डेवलपमेंट, दे मस्ट बी एंड दे आर ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. उनके बिना ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक पावर बनना हमारे लिए मुश्किल है, इम्पॉसिबल है. ठीक है जी. सो अगर वुमेन काम करेंगी तो उनका रिजल्ट बेटर होएगा, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, पॉलिटिकली भी, हर तरीके से. जैसे लेबर फोर्स इंक्रीज करेगा, ठीक है, अगर ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो लेबर फोर्स बढ़िया है, तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल अच्छा है, ह्यूमन कैपिटल अच्छा है, तो प्रोडक्शन बेटर होएगा, मैन्युफैक्चरिंग बेटर होएगी, बल्क में होगी, इकोनॉमी स्कोल, इस हिसाब से पूरा का पूरा इकोनॉमी बेटर हो सकता है. हाउस होल्ड की इनकम राइज करेगी. जब एक घर में दो लोग, जस्ट नाउ ओनली नॉट मैन बट द वुमेन इज ऑल्सो अर्निंग, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी घर में ज़्यादा आएगी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी घर में आएगी, राइट? उसके बिना कंजप्शन बेटर होएगी, सेविंग बेटर होएगी, बिकॉज नाउ 2 people are earning or more than 2 people are earning because men and women both are working, right? उससे क्या होगा? स्पेंडिंग बेटर होएगी क्योंकि अर्निंग ज़्यादा हुई है, ज़्यादा सेव करेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेंगी और पूरा का पूरा लूप दोबारा से शुरू हो सकता है. फैमिलीज ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगी बच्चों की एजुकेशन में, न्यूट्रिशन में, हेल्थ केयर में, जो आने वाले फ्यूचर का ह्यूमन कैपिटल सिक्योर कर देगा. ठीक है जी. प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन बेटर होएगी, बिकॉज जब डाइवर्स वर्किंग प्लेस होता है वहाँ पे डाइवर्स आइडियाज़ आएंगे. ठीक है, वुमेन पर्सपेक्टिव, मेन पर्सपेक्टिव दोनों देखे जाएंगे. इनोवेशन एंड डाइवर्सिटी विल इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन एनी इकोनॉमिक सेक्टर, राइट? एंड जैसे कि आपको पता होगा, जो गोल्डन थे विच इकोनॉमिक नोबल लॉरेट, उन्होंने ये बात बोली थी कि जेंडर डिवर्स अगर वर्क प्लेसेस हमारे पास होंगी, दैट आर मोर एफिशिएंट, मोर कम्पिटिटिव, राइट? वी अंडरस्टैंड दिस. इनोवेशन आएगी अगर अलग जो जेंडर है वो पर्सपेक्टिव अपना वहाँ पे रख पाएगा. तो इस वजह से वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट अगर हम इंडिया की रियलिटी की बात करें, जैसे मैंने पहले बताया, फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट इज बिलो 30% इन इंडिया, राइट? विच इज़ ग्लोबली वेरी लेस एज कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज विद सिमिलर इनकम लेवल्स, बहुत कम है. ठीक है. अब यहाँ पे दिक्कत एक और बड़ी बात क्या है कि दिस इज नॉट अबाउट अनएजुकेटेड वन, एजुकेटेड वुमेन में भी बहुत प्रॉब्लम है. अनएम्प्लॉयमेंट राइज कर रही है एजुकेटेड वुमेन में. हम बोलते हैं कि एजुकेशन नहीं है तो जॉब्स नहीं मिलती. एजुकेटेड वुमेन आर सफरिंग, लाइक दे आर नॉट हैविंग एनी वर्क, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार वो हो रही हैं. ये दिक्कत है. ठीक है. अगर हम बात करें डाटा की, पिछले कुछ टाइम से डेकेड से शेयर करने की कोशिश करें, 2004 से पहले 70 मिलियन से कम लोग थे, वुमेन थी, ठीक है, जो प्रॉपरली ना स्टडी कर रही थी ना उन्होंने काम करा है. अब वक्त बदल रहा है, एजुकेशन बेटर हुई है, अपॉर्चुनिटीज बेटर हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आई अंडरस्टैंड पॉपुलेशन भी बढ़ी है, बट कहीं ना कहीं वुमेन का जो नंबर था विच आर स्टडिंग एंड वर्किंग, वो बढ़ना चाहिए था. बट अगर हम 2018 की बात करें, 100 मिलियन से ज़्यादा लड़कियां हैं जिन्होंने कभी काम भी नहीं करा और स्टडी भी नहीं करा, तो डाटा हमें कुछ और कह रहा है. ये प्रॉब्लमेटिक है. तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो ह्यूमन कैपिटल है वो लॉस पे चल रहा है अगर हम इंडिया की बात करें. ठीक है जी. तो ये दिक्कतें आ रही हैं, ये रियलिटी है. जॉब्स बहुत कम है. ठीक है. और कहीं ना कहीं कंसर्न्स हैं जिनकी वजह से वुमेन का पार्टिसिपेशन रेट कम हो रहा है. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्यों वुमेन का एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हुआ है एज कम्पेयर टू दी 2004 एरा? क्या क्या दिक्कतें हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान से समझेंगे. वी अंडरस्टैंड जब भी कोई इकोनॉमी, कोई सिविलाइजेशन राइज करती है, एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग से सर्विस,
ठीक है, इंडिया का स्पेशल केस है कि हम लोगों ने जंप करा मेनली फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू टर्शियरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग हमारा उतना डेवलप नहीं हुआ। अब वुमेन काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट कर रही थी इनटू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बेटर हुआ, मैकेनाइजेशन हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से लेबर का रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर में कम हो गया। वहाँ से जो मेन थे दे जस्ट ट्रांसफर्ड टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एंड सर्विस सेक्टर्स। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था स्ट्रक्चरल, वो वुमेन के केस में नहीं आ पाया, तो वो बहुत पीछे रह गई उस केस में। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो 1980s की बात करें, 1990s की बात करें, वुमेन काफ़ी हद तक काम कर रही थी एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर मैकेनाइज हो गया, डिमांड कम होगी, ठीक है, और जो पीछे काम बचा, ठीक है, जो नॉर्मली दे शुड बी मूविंग टू मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, बट हुआ नहीं सफिशेंट स्केल पे, ये दिक्कत रहेगी। ठीक है, स्लो जॉब क्रिएशन, देखो इंडिया में ज़्यादातर कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर्स पे कंसंट्रेट हुआ है। हमें पता है सर्विस सेक्टर का जो जीडीपी है, ठीक है, उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा है पर एम्प्लॉयबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज बहुत हाई लेवल का जो डेवलपमेंट हमें स्किल है वो चाहिए। ठीक है, वहाँ पे हाई स्किल्ड लोग काम करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव फाइनेंस, आईटी, ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग में जहाँ पे जॉब्स कम है, वो वहाँ पे तो हम लोगों ने डेवलपमेंट देखा, बट प्रॉब्लम इज इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स हैं, फूड प्रोसेसिंग है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज फैक्ट्रीज, जहाँ पे दे वुड बी एबल टू वर्क, वो हम उनको प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाए। ठीक है, ये बड़ी दिक्कत है। इसकी वजह से ही वुमेन जो मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयड हैं वो 2019 में ज़्यादा थी, 2024 में उससे भी कम है, तो डाटा हमें जस्ट ऑपोजिट आइडिया दे रहा है। इकोनॉमिक शॉक्स की भी बात हुई है पर्टिकुलर डिस्कशन में कि भाई डीमोनेटाइजेशन हुआ, क्वालिटी आर्टिकल जीएसटी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हुआ, उसके बिना जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं वहाँ पे जो स्ट्रेस आया, एंड कोविड पैंडेमिक की वजह से लोग अपने घरों को वापस जाने लगे। कोविड में सबको पता है कि माइग्रेंट्स अपने घरों को वापस गए, एमजी नरेगा ने उनको संभाला, एंड उस वक्त जो स्ट्रेस था वो और बड़ा। एंड जब ओवरऑल किसी घर का जो इकोनॉमिकली जो वो पैसा कमा रहे हैं वो कम होता है, तो वुमेन भी पार्टिसिपेट करती हैं। अगर जो लोग पहले शहरों में काम कर रहे थे वो गांव वापस आ चुके, अब वो अपने लैंड पे काम करते हैं, तो वुमेन उनके साथ पार्टिसिपेट करती हैं ना, तो वो अनपेड लेबर जो है वुमेन का, उसका पार्टिसिपेशन और बढ़ गया, जिसको हम फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं। बेटर वर्ड बी इट इज बेसिकली डिस्ट्रेस ड्रिवन फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो दीज आर द रीजन व्हाई वी आर सीइंग डिक्लाइन इन वुमेन एम्प्लॉयमेंट, राइट। चलो, ये हमें दिक्कतें हमें समझ आई हैं। उसके बिना एक बहुत डिफरेंट परस्पेक्टिव डिस्कस करा गया है इस पर्टिकुलर डिस्कशन में, नॉर्थ साउथ डिवाइड। सो दे आर सेइंग दैट द वुमेन वर्किंग इन साउथ आर मोर एज कम्पेयर टू इन नॉर्थ, द एजुकेशन इज बेटर इन नॉर्थ, द अपॉर्चुनिटीज आर बेटर इन नॉर्थ, नॉट एज कम्पेयर टू बेटर इन साउथ। ठीक है, उनका एजुकेशन उधर ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू नॉर्थ। बट यहाँ पे समझने वाली चीज़ क्या है, ये फैक्ट तो हमें पता हो सकता है, हम जानते हैं कि ओवरऑल साउथ इंडियन स्टेट्स का जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ बेटर देन अस। बट एक और पॉइंट, ऐसा क्यों है, लाइक ऐसा उन्होंने क्या कर लिया कि हम नहीं कर पाए, उनके जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो बेटर है देन द नॉर्थ इंडिया, ये जानने वाली बात है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल ली है इन्होंने साउथ इंडिया से, तमिलनाडु का। ठीक है, ऑल्दो उनकी जो पॉपुलेशन इट इज़ 5 to 6% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, उनका 40% जो वुमेन है वो फैक्ट्री वर्कर है, राइट। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो हम बात कर रहे थे ना, लेबर इंटेंसिव सेक्टर, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स का इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो वुमेन कैन वर्क ओवर देयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन है, बेटर फीमेल लिटरेसी, एजुकेशन बेटर होगा तो बड़ी अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी, एंड इंपॉर्टेंट नोट, सेफर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सो मोबिलिटी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है फॉर अ वुमेन, सो उस वजह से सेफर ट्रांसपोर्ट काफ़ी चीज़ों को सॉल्व कर देता है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं वुमेन वर्कर्स के लिए। ठीक है, बड़े बड़े जैसे टाउनशिप्स होती हैं ना, जहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो उनको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करी जा रही है। हॉस्टल्स हैं फॉर वर्किंग वुमेन, फॉर जो एजुकेशन कर रही हैं अपना कंप्लीट, सो दे हैव प्रोवाइडेड दैट सेफ स्पेस टू दी वुमेन, एंड इसकी वजह से 40% उनका जो वुमेन पॉपुलेशन है दैट इज़ वर्किंग, राइट। तो ये हमें समझ आया। उसी साइड अगर हम नॉर्थ इंडिया में बात करें, यूपी बिहार स्टेट्स का, तो वहाँ पे बड़े चैलेंजेस हैं। वहाँ पे जो रेट है 5%, इट इज़ जस्ट 15%, राइट। यहाँ के कारण क्या है, तो अगेन सेफ्टी प्रॉब्लम, इतना जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो उतना वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब इस आर्टिकल में जो पर्टिकुलर बात ये करी गई थी कि हमें नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट्स चाहिए एजुकेशन में, हेल्थ में, न्यूट्रिशन में, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वुमेन मोबिलिटी, सेफ्टी एंड वुमेन अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए।
तो ये चीज़ हमें समझ आई कि ऐसा वाई दे हैव डन बेटर देन अस, बिकॉज दे हैव ट्राई टू मेक दैट इन्वायरमेंट सेफ फॉर वुमेन, देयर लिटरेसी रेट आर बेटर, देयर एजुकेशन इज बेटर, राइट। इनकी वजह से उनका एम्प्लॉयमेंट वुमेन का ज़्यादा है अगर हम साउथ इंडियन स्टेट्स की बात करें, ठीक है। ये प्रॉब्लम समझने के बाद सी अगेन थिंग इज सेम, वी कैनॉट अफोर्ड के हाफ जो पॉपुलेशन है वो पीछे रह जाए। women की participation again just not for economy, for social, for upcoming human capital, for the future of upcoming youth, हर चीज़ के लिए women का employment होना, women का educated होना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो क्या करना चाहिए इंडिया को, जो बताया गया है पॉइंट्स। सबसे पहले लेबर इंटेंसिव जॉब्स को बहुत ज़्यादा हमें जनरेट करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बेटर करनी पड़ेगी, टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, द वुमेन विद लाइक बहुत ज़्यादा जहाँ पे स्किलिंग ना चाहिए वो भी। इसका मतलब ये नहीं है कि दे कांट वर्क इन हाई स्किल्ड जॉब्स, दे कैन, ठीक है, बट वो वही है कि हाई स्किल जो सर्विस सेक्टर है वहाँ पे ओवरऑल नंबर ऑफ जॉब्स कम होती हैं, राइट। हाँ जी, इम्प्रूव करो गर्ल्स का एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन हर लेवल पे, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, बेटर स्कूल्स स्पेसिफिकली इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज, असेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 6 की रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे थोड़ा इशू तो है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रोग्राम्स होने चाहिए फॉर वुमेन, दे शुड बी नोइंग अबाउट देयर राइट्स ऑल्सो, देयर हेल्थ राइट्स ऑल्सो, देयर एजुकेशन राइट ऑल्सो। इन्वेस्ट करो मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, अगेन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाओ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, उनके रहने के लिए जगह हो, उनका सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, ठीक है। एंड ऑल्सो स्किल डेवलपमेंट पे काफ़ी काम करना पड़ेगा। स्किल डेवलपमेंट को रिक्वायरमेंट जो है अभी मार्केट में उस हिसाब से स्किलिंग होनी चाहिए और उनको जॉब प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। वुमेन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो बेसिकली रन, यू कैन टॉक अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिसके थ्रू बहुत वुमेन काम कर रही हैं कलेक्टिवली, उनको क्रेडिट, स्किल, ट्रेनिंग, मार्केट नेटवर्क, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सबका जो एक तरीके का स्किलिंग है इम्प्रूव करना चाहिए, एक्सेस, ठीक है। दे शुड बी हैविंग बेटर क्रेडिट, दे शुड बी हैविंग मोर नॉलेज इन डिजिटल इकोनॉमी एंड सो दैट दे कैन ब्रिंग एनी चेंज ऑन अ लार्जर स्केल। तो ये है सोल्यूशन जो हमें करना है। तो देखो बिगर पिक्चर यही कह रही है कि इंडिया के पास अच्छा खासा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। अब इसको डिविडेंड को हमने इसका फ़ायदा लेना है, इससे मिस्ड अपॉर्चुनिटीज मानना है, वो हमारे पे है। पर ये बात क्लियर है कि हाफ ऑफ द टैलेंट पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। वुमेन का पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इकोनॉमी को समझने के लिए हम घर से शुरू करते हैं ना। घर में अगर वुमेन वर्किंग है तो चीज़ें बहुत चेंज होती हैं। आप और मैं हम सब इन बातों को समझते हैं, राइट। तो और यहाँ पे ना अब ये क्वेश्चन ये नहीं है कि दे शुड बी एजुकेटेड और नॉट, दे शुड बी हैविंग जॉब्स और नॉट। पॉइंट इज वी कांट अफोर्ड दैट। For Viksit Bharat, for developed nation by 2047, women participation is necessity. ठीक है, it is not something temporary. It's not like we are trying to make a world better for women, better opportunities. Not like that. They are the drivers of economic growth. So we have to work on that. What you think? What can be done better? And wherever you are listening to, आपका स्टेट में कैसा है? आपके स्टेट में एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं? What is the level of women safety in your area? Please let us know in the comment section. Thank you so much.